नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब। तो बच्चों, हम रिवीजन कर रहे हैं नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। कल हमने रिवीजन करा था, रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट बनाया था। कल थोड़ा सा हमने समझा था रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट का बेसिक्स। तो आप लोग को कैसा लगा? आप लोगों ने मुझे बताया, मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत मोटिवेशन मिला और मैं एकदम चार्ज हूँ नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो बच्चों, ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहा करो और आपको नई नई वीडियो मैं रोज पोस्ट करता रहूंगा। तो बच्चों, ज्यादा समय ना लेते हुए हम आगे शुरू करते हैं। कल जो हमने पढ़ा था रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट, उसके अंदर हमने पढ़ा था रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट इन नेचर है और मॉडर्न प्रिंसिपल से रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट एसेट नेचर का है। ठीक है, तो उसी के आगे आज हम पढ़ते हैं। तो बच्चों, रिसीट साइड में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, वही हमें आज डिस्कस करनी है। उससे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाने से पहले हम पहले ये सीखेंगे इनकम क्या है, व्हाट इज इनकम। तो बच्चों, इनकम वो है जो दो कंडीशन सेटिस्फाई करती है। दो कंडीशन क्या? कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी चीज यदि मिली है वो रेगुलर फीचर होना चाहिए, रिकरिंग नेचर की होनी चाहिए, और जो भी चीज हमें मिली है उसका पर्पस स्पेसिफाइड नहीं होना चाहिए। इट इज नॉट मेंट फॉर स्पेसिफिक पर्पस। मतलब क्या हुआ इस बात का? अब हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अब जब हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो लोग तो हमें दान देते रहते हैं। अब कई लोग हमें दान देते हैं, उसका कोई पर्पस नहीं बताते। कई लोग हमें दान देते हैं, वो ये कहते हैं कि आपको इसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए खर्च करना है। तो जो हमें दान मिला, डोनेशन मिली और उसका पर्पस स्पेसिफाइड हो गया, तो वो हमारे एक स्पेसिफिक नेचर का हो गया। और स्पेसिफाइड नहीं है तो वो स्पेसिफिक पर्पस का नहीं हुआ। तो यही कहने का मतलब है, कोई भी चीज यदि हमें मिली है उसका पर्पस स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। तो कोई भी इनकम तब हुई जब वो रेगुलर रिकरिंग नेचर की है और उसका पर्पस स्पेसिफाइड नहीं है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। उसके बाद जब हम चीजें पढ़ेंगे तो वो हमें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होती चली जाएगी। ठीक, तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। इसके अंदर बच्चों हम सबसे पहले पढ़ेंगे एंट्रेंस फीस या फिर एडमिशन फीस। अब देखो, एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस होती क्या है? कल हमने डिस्कस किया था, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था। जिन बच्चों ने पहली वाली वीडियो नहीं देखी वो जरूर देखें। यदि वो डायरेक्टली इसको देखेंगे तो उनको समझ में कम आएगा। ठीक, तो इसलिए शुरू से कंटिन्यूअस वीडियो देखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा बच्चों आपके लिए। तो बच्चों, कल हमने देखा था कि हमें रिसीट साइड में बहुत सारी चीजें जो हमें मिली हैं ड्यूरिंग द ईयर, तो उसके अंदर हमारी तीन चीजें थी। कैपिटल नेचर की थी, रेवेन्यू नेचर की थी और लायबिलिटी थी। तो आज हम वही जान रहे हैं, एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस। तो बच्चों, अब जैसे मान लो आपने स्कूल में एडमिशन लिया, अब आपने नया एडमिशन लिया, आपने एंट्रेंस फीस दे दी। अगले साल तो आपको नहीं देनी एंट्रेंस फीस। तो एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस को बताने के दो अकाउंटिंग व्यू पॉइंट है। मतलब अब आप ये समझ लो, दो अकाउंटिंग व्यू पॉइंट आपस में बटे हुए हैं। एक व्यू पॉइंट ये कहता है कि इसको इनकम मानो, एक व्यू पॉइंट ये कहता है इसको लायबिलिटी मानो। दोनों का व्यू पॉइंट पहले समझते हैं, फिर हमें एग्जाम में क्या करना है उसके बाद हम वो भी समझेंगे। एक व्यू पॉइंट ये कहता है कि आपने एडमिशन फीस दी, खत्म, अब आप तो अगले साल नहीं देनी, उसके अगले साल भी नहीं देनी। तो ये रिकरिंग नेचर नहीं है, क्यों? आपने वन टाइम पेमेंट करी। लेकिन दूसरा व्यू पॉइंट ये कहता है कि भाई एंट्रेंस फीस यदि आपने दी और अगले साल आपको नहीं देनी, बिल्कुल ठीक बात है। क्या एडमिशन बंद? एडमिशन होंगे ना, अगले साल भी तो एडमिशन होंगे, उसके अगले साल भी एडमिशन होंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिकरिंग नेचर है। तो दोनों अकाउंटिंग व्यू पॉइंट अपनी अपनी जगह सही है। ठीक है, वो तो अपनी अपनी जगह सही है। फिर हमें क्या करना है एग्जाम में, बच्चों को कोई कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए बच्चों एंट्रेंस फीस की एडिशनल इंफॉर्मेशन में इसका क्या ट्रीटमेंट होगा ये हमें दे रखा होता है। मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें गिवन होगा 50% ऑफ एंट्रेंस फीस इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीव्स, या 25% ऑफ एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड। यानी कि क्वेश्चन के अंदर हमें क्लियरली गिवन है एंट्रेंस फीस का हमें क्या ट्रीटमेंट करना है। ठीक, अब मान लो क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो हम क्या करें? तो जब हमें कुछ भी गिवन नहीं है, इफ नथिंग इज गिवन, देन एंट्रेंस फीस इज ट्रीटेड एज इनकम। और बच्चों, नीचे हम नोट दे देंगे क्वेश्चन के बाद कि हम, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो हमने क्या मान लिया, इसको इनकम मान ली, ये मानते हुए कि ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑर्गेनाइजेशन का रेगुलर फीचर है। तो बच्चों, नीचे नोट क्या देंगे? एंट्रेंस फीस इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीव्स, ये हमने नोट दे दिया।
तो ये हमारा एंट्रेंस फीस का हमारा ट्रीटमेंट हो गया। आगे सुनो बच्चों, क्या हम ट्रीटमेंट करेंगे। अब बच्चों दूसरा जो है वो है हमारा डोनेशन। अब डोनेशन क्या होता है, अभी अभी मैंने बताया था। देखो डोनेशन है हमारी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बल्कि सर्विसेज प्रोवाइड करना है सोसाइटी को। तो भैया लोग तो हमें दान करते रहते हैं, डोनेट करते रहते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। अब बच्चों डोनेशन को 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है, जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन। अब सपोज हमारा जो है स्पोर्ट्स क्लब है, अब कोई जो है फैन है स्पोर्ट्स का, उसने हमें डोनेट कर दिया। उसको ये लग रहा है कि हमारा जो क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब है, इसमें बहुत सारी कमियां हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अच्छे नहीं है, तो उसको बड़ी परेशानी है। भाई क्यों अच्छे नहीं है, पैसे की कमी है हमारे पास। तो उसको ऐसा लगता है कि मैं इनको दान करूं और ये दान ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदने में ही यूज करें। तो बच्चों ये हो गया हमारा एक तरीके का स्पेसिफिक डोनेशन। तो डोनेशन हमारी 2 तरीके की हो गई, जनरल डोनेशन यानी कि जिसका पर्पस स्पेसिफाइड नहीं है, सिंपल डोनेशन, ओनली डोनेशन। और एक हो गई डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बुक्स। एक पर्टिकुलर काम के लिए जो हमें डोनेशन मिली वो हमारी स्पेसिफिक डोनेशन है। तो बच्चों जनरल डोनेशन है, ये हमारा रेगुलर फीचर है, रिकरिंग नेचर का है, इसलिए हम इसको इनकम ट्रीट करते हैं। लेकिन जो हमारी स्पेसिफिक डोनेशन है हम उसको लायबिलिटी ट्रीट करते हैं। अब कई बार बच्चों के मन में सवाल ये आता है लायबिलिटी क्यों, बच्चे ये सोचते हैं लायबिलिटी का मतलब पैसे देना है। तो बच्चों ऐसा नहीं है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की ज्यादातर लायबिलिटीज इंटरनल नेचर की होती है। इंटरनल नेचर मतलब हमें किसी को पैसा नहीं देना, किसी से उधार सामान खरीदा उसको पैसा नहीं देना, बैंक से लोन लिया उसको पैसा नहीं देना, वो वाली लायबिलिटी नहीं। लायबिलिटी इस तरीके से कि जिस काम के लिए हमें पैसा मिला है उस काम पे हमें इस पैसे को खर्च करना है। जब तक हम वो सारा का सारा पैसा उसी काम पे खर्च नहीं कर देते जिस काम के लिए वो हमें पैसा मिला है, तब तक हमारे लिए वो लायबिलिटी है। इस तरीके से ये हमारी लायबिलिटी है, ठीक है बच्चों। तो जनरल डोनेशन हमारी हो गई जनरल डोनेशन, यानी कि इसको हम इनकम ट्रीट करेंगे। स्पेसिफिक डोनेशन ये हमारी लायबिलिटी है, जब तक उस काम के लिए खर्च नहीं कर गया तब तक ये हमारी लायबिलिटी है। नेक्स्ट आता है बच्चों लेगेसी। लेगेसी क्या होती है, विल मतलब बच्चों, विल मतलब वसीयत। मतलब अब आप समझो ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे मेंबर्स हैं या फिर नॉन मेंबर्स हैं। अब उनको पता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, गरीबों की मदद कर रही है, लोगों की सहायता कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। तो उनको यह लगता है कि भाई मेरे मरने के बाद मेरी सारी जायदाद इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को दे दी जाए। तो वो एक हो गई वसीयत, विल। तो बच्चों उस केस में क्या होता है, अब इसको भी हमने बिल्कुल डोनेशन की तरह ट्रीटमेंट लिया है। लेगेसी को एक जनरल लेगेसी है, एक स्पेसिफिक, यानी कि सेम डोनेशन वाला ट्रीटमेंट। यदि वो जनरल है तो हम इसको इनकम मानेंगे बच्चों, ट्रीटेड एज इनकम। और यदि कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे कि मैंने अभी अभी बताया, इसको फिर हम इसको लायबिलिटी ट्रीट करेंगे, ट्रीटेड एज लायबिलिटी। और बच्चों यदि कुछ भी नहीं रखा, सिर्फ नथिंग इज गिवन, ट्रीटेड एज इनकम। हम इनकम मान लेंगे ये मानते हुए कि भाई ये हमारी जनरल लेगेसी है, जनरल डोनेशन की तरह है, और हमने इसको इनकम ट्रीट कर दिया। क्लियर हो गई बात बच्चों। तो एंट्रेंस फीस, डोनेशन, लेगेसी, 3 ट्रीटमेंट हमने पढ़ लिए। आगे सुनो बच्चों, आगे क्या ट्रीटमेंट है और हम ट्रीटमेंट पढ़ते हैं। अब बच्चों 4th नंबर पर है सब्सक्रिप्शन। अब जैसे मान लो आप लोग स्कूल में पढ़ रहे हो, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अब जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई उसका रेगुलर फीचर भी तो होना चाहिए कमाई का। तो क्या करते हैं, जो उनके मेंबर्स होते हैं उनका एक मंथली जो है फीस दे दी जाती है कि भाई आपको मंथली इतनी फीस देनी है। अब जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे हो, मंथली फीस दे रहे हो, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप फीस दे रहे हो स्कूल को, वो उनका मेन सोर्स ऑफ बिजनेस इनकम हो गया, ठीक है। तो बच्चों सब्सक्रिप्शन क्या है, सब्सक्रिप्शन मेन सोर्स ऑफ इनकम कहलाती है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए कोई कंफ्यूजन ही नहीं, ये हमारा इनकम साइड में जाएगा। लाइफ मेंबरशिप फीस, देखो नाम से ही पता चल रहा है, लाइफ मेंबरशिप फीस मतलब यदि हम किसी क्लब के मेंबर हैं, एक तो ये हो गया कि भैया हमें हर साल पैसे देने, एक हो गया कि हमने क्लब में एक अमाउंट दे दिया, 1 लाख रुपए दे दिए, 2 लाख रुपए दे दिए,
5 लाख रुपए दे दिए उस क्लब के एनुअल चार्जेस के अकॉर्डिंगली, ठीक है, उस क्लब की फीस के अकॉर्डिंगली। जो भी भाई बहुत बड़ा क्लब है तो बड़ी बड़ी जो है लाइफ मेंबरशिप फीस 6-6 लाख की, 8-8 लाख की, 10-10 लाख की भी होती है ना। छोटा क्लब है, अभी इतना बड़ा नहीं है, तो उसकी लाइफ मेंबर 1 लाख 1.5 लाख से भी शुरू होती जाती है और ये बढ़ती रहती है, घटती रहती है। तो लाइफ मेंबरशिप फीस में क्या होता है, वन टाइम पेमेंट होती है। एक बार आपने पैसे दिए और आप उसके लाइफ टाइम के मेंबर हो गए। अब लाइफ टाइम के लिए आप उस क्लब की सर्विसेज लेते रहोगे। क्योंकि ये रेगुलर फीचर नहीं है, आपने सिर्फ वन टाइम पेमेंट करी, रिकरिंग नेचर नहीं है, तो बच्चों इसको हम कैपिटल रिसीट्स ट्रीट करते हैं, इसलिए ये कैपिटलाइज होगा। अब ना कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कैपिटलाइज क्या है सर, ये कैपिटल रिसीट्स क्या है। मैंने आप लोगों को जब रिसीट एंड पेमेंट समझाया था तो मैंने आप लोगों को यह बताया था रिसीट साइड में 3 चीजें जाती हैं। कौन कौन सी? पहली इनकम, दूसरी लायबिलिटी, तीसरी कैपिटल। तो जब मैं ये बोल रहा हूं इट शुड बी कैपिटलाइज्ड, इट मींस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटल का हिस्सा है। समझ गए बात? तो कैपिटलाइज मतलब पार्ट ऑफ कैपिटल। अब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कोई ओनर तो है नहीं, जैसे ए स्टार्टेड बिजनेस, ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटल को कैपिटल फंड बोलते हैं, जनरल फंड बोलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। तो उसी कैपिटल में इस लाइफ मेंबरशिप फीस को ऐड कर दिया जाता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं देयरफॉर इट शुड बी कैपिटलाइज्ड, मतलब पार्ट ऑफ कैपिटल हो गया। क्लियर हो गए? तो यानी कि इसको हम लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर करेंगे और कैपिटल में ऐड करेंगे। अब बच्चों सेल ऑफ एसेट्स, अब हमने कोई एसेट बेच दिया, कोई बात नहीं, हमने 40,000 का एसेट 35,000 में बेच दिया, यानी कि नुकसान हो गया। तो जो हमने एसेट बेचा, एसेट बेचना को कोई हमारा मेन काम तो है नहीं कि हम रेगुलर बेसिस पर एसेट बेच रहे हैं, लेकिन उस एसेट को बेचकर हमें कुछ फायदा हो गया या कुछ नुकसान हो गया, फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। यदि हमने 40,000 का एसेट 35,000 में बेचा, हमें लॉस हो गया, तो वो हमारा एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा। यदि हमने 40,000 का एसेट 48,000 में बेच दिया, 8,000 का जो हमें प्रॉफिट हुआ वो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में जाएगा। क्लियर हो गया? तो सेल ऑफ एसेट्स, यदि कोई हमने एसेट बेचा है तो ध्यान रखना है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ उसका प्रॉफिट और लॉस ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर होगा। बच्चों अब तक हम जितनी भी चीजें सीख रहे हैं ना, देखो जो भी हमने चीजें सीखी, 1 2 एंट्रेंस फीस सीखी है ना, डोनेशन सीखी और लेगेसी सीखी, सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप फीस, सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर बेच दिया। तो भाई रद्दी बेच रहे हैं हर महीने, मतलब न्यूज़पेपर आ रहा है रोज, रद्दी इकट्ठी हो जाती है 1 महीने की, रद्दी बेचते रहते हैं, जो पैसा आता है वो इनकम ही होती है ना। अब ये तो है नहीं कि न्यूज़पेपर हमारा एसेट है, एसेट नहीं है, रद्दी में जा रहा है वो हमारा, तो वो हमारा इनकम के अंदर काउंट होता है, मटेरियल आइटम नहीं है, न्यूज़पेपर एसेट नहीं है। तो न्यूज़पेपर बेच दिया, जितने पैसे आए सारे के सारे इनकम। तो जितनी भी चीजें हमने पढ़ी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, सारी की सारी रिसीट साइड की थी, क्योंकि प्रॉब्लम ही रिसीट साइड में आती है, पेमेंट साइड में तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं। अब बच्चों ऑनरेरियम, ये हमारा पेमेंट साइड में गिवन होता है, ठीक है। अब ये होता क्या है, क्योंकि अपने आप में एक नया शब्द है, इसलिए बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है ऑनरेरियम का मतलब क्या है। बच्चों ऑनरेरियम शब्द बना है ऑनर से, ऑनर मतलब रेस्पेक्ट। अब आप अपने स्कूल में पढ़ते हो, एनुअल फंक्शन होते हैं, ठीक है, कई सारे फंक्शन होते हैं, चीफ गेस्ट आता है, कभी कोई मतलब किसी दूसरे स्कूल का प्रिंसिपल आ गया या कोई वहां का पॉलिटिशियन आ गया, है ना, तो खाली हाथ लौटाना उनको अच्छा नहीं लगता कि भाई कोई बड़ा इंसान आया हम उसको खाली हाथ लौटा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, रेस्पेक्ट के रूप में, ऐसा रेस्पेक्ट के रूप में उनको कुछ गमला दे दिया, चाहे वो गमला वहीं स्कूल से उठा के दे दिया और फिर वो वहीं स्कूल में रख देते हैं, लेकिन उनको एक शॉल उड़ा दिया, है ना, तो वो हमारा एक्सपेंस ट्रीट होता है। अब हमारे तो खर्चा ही है, तो ऑनर के रूप में, रेस्पेक्ट के रूप में हमने उनको कुछ गिफ्ट दे दिया, तो इसलिए उसको हम ट्रीट करते हैं एक्सपेंस। ठीक है बच्चों? तो बच्चों ये हमने सीखा कि ट्रीटमेंट क्या है वेरियस आइटम्स के। अब एक बात बताओ, अब ये जो चीजें थी एकदम नई चीजें थी, हमने कभी नाम नहीं सुना था, ठीक है, हालांकि अब रिवीजन चल रहा है तो अब हम नाम तो सब कुछ सुन ही चुके हैं, लेकिन जो बच्चे पहली बार सुन रहे हैं, लेगेसी हमने कभी नाम ही नहीं सुना, है ना, डोनेशन क्या है, एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, तो अब हमें इनके बारे में अंदाजा हो गया। तो क्या क्या चीजें सीखी हमने, एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पहली चीज हमने सीखी एंट्रेंस फीस, हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे रखी है, हम उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करेंगे, लेकिन यदि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी हम उसको इनकम मान लेंगे। दूसरे नंबर पर हमने क्या सीखा बच्चों, डोनेशन। डोनेशन हमने देखा जनरल डोनेशन है या फिर स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन है तो हमने उसको इनकम मान लिया, स्पेसिफिक डोनेशन हमने लायबिलिटी मान ली। सेम बात बच्चों लेगेसी की थी, लेगेसी का हमने क्या करा, उसी को सेम ट्रीट करा बिल्कुल डोनेशन का।
जो हमारी जनरल लेगेसी है उसको हमने इनकम मान लिया, जो हमारी स्पेसिफिक नेचर की है उसको हमने लायबिलिटी मान लिया। कुछ भी गिवन नहीं है, सिर्फ लेगेसी गिवन है, हमने उसको इनकम मान लिया। क्लियर हो गई बात? उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा सब्सक्रिप्शन। मैंने बताया आप लोगों को मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, कोई टेंशन ही नहीं है उसके अंदर, है ना। सेल ऑफ एसेट्स हमने पढ़ा, सिर्फ उसका प्रॉफिट और लॉस ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। हमने लाइफ मेंबरशिप फीस पढ़ा, वो हमारा कैपिटलाइज होगा, पार्ट ऑफ कैपिटल होगा। हमने सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर पढ़ा, वो हमारी इनकम होगी, ठीक है। और हमने ऑनरेरियम पढ़ा जो कि हमारा एक्सपेंस ट्रीट होता है। तो बच्चों ये हमने सारे ट्रीटमेंट पढ़ लिए, एक बार हमें बेसिक आइडिया हो गया कौन सी चीज कहां कहां जा रही है। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर कौन कौन सी चीजें जाती हैं और उसमें क्या क्या चीजें प्लस होती हैं और क्या क्या चीजें माइनस होती हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी पढ़ेंगे जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल इसका क्वेश्चन आता है सब्सक्रिप्शन का, तो उसका डिटेल में हम सब्सक्रिप्शन हम सीखेंगे। तो जल्दी मैं ये वीडियो डालूंगा बच्चों, नेक्स्ट वीडियो। तो आप बच्चों लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आपको नई वीडियो के बारे में पता चले, ठीक है। और मैं ये बच्चों नई वीडियो डालता रहूंगा निश्चिंत रहें। ओके बच्चों, बाय बच्चों।